कुढ़नी विधानसभा चुनाव भाजपा और जदयू दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। नीतीश कुमार के फैसले का जहां लिटमस टेस्ट होगा, वहीं भाजपा यह साबित करने की कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भी हमारे ताकत में कमी नहीं आई है। प्रश्न किया कि हम लोगों ने ली है, आपको स्पष्ट कर दे कि महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों ने मिलजुल कर मनोज कुशवाहा जी को वहां से प्रत्याशी घोषित किया है। तो यह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जनता दल यूनाइटेड के तो हैं ही, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और उनकी जीत भी सुनिश्चित है। आप समझते ही हैं कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन, न्याय और विकास की जो धारा बह रही है, तो उससे तो बीजेपी घबरा गई है, जैसा आपने मोकामा में भी देखा और इवन गोपालगंज में भी देखा। मोकामा में तो बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिले और वही स्थिति प्रतीत हो रही है कुढ़नी में भी। अभी तक उन्होंने किसी को चयन करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाया, राइट। यही कारण है कि उन्होंने घोषणा तक नहीं की। और जहाँ तक गोपालगंज का प्रश्न था, तो आपको बतला दें कि सहानुभूति लहर होने के बावजूद बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ओवैसी फैक्टर के प्रयोग करने के बावजूद वोट मार्जिन काफ़ी कम रहा। तो निश्चित रूप से वहाँ भी आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की ही जीत हुई थी। देखिए, आपको बतला दें कि जैसे जो बिहार में महागठबंधन है, उसी ने मोकामा में भी चुनाव लड़ा था और उसी ने चयन भी किया है कुढ़नी के प्रत्याशियों का। तो निश्चित रूप से जहाँ तक लिटमस टेस्ट का प्रश्न है, तो आप निश्चिंत रहें। कुढ़नी की कुल मतों की 75% भाग जो है हमारे महागठबंधन के साथ है और निश्चित रूप से हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत सुनिश्चित करेंगे। एक्चुअली भाजपा को मोकामा में भी तो कोई कैंडिडेट नहीं मिले थे। भाजपा के लोग घबरा गए हैं और नीतीश कुमार के विकास की जो धारा बह रही है, उससे उनको सभी लोग सकते में हैं। उनमें कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं जाहिर कर रहा है। कारण है कि वो समझते हैं कि निश्चित रूप से हार होगी। तो यही कारण है कि बीजेपी चयन में ही, प्रत्याशियों के चयन में ही लेट लगा रही है। कुढ़नी का चुनाव जैसे महत्वपूर्ण था, गोपालगंज का चुनाव, मोकामा का चुनाव उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। गोपालगंज में जिस प्रकार से 7 दलों के साथ हमने लड़ा, लाख कोशिश, लाख प्रयास और हमारे आधार वोटों को तोड़ने का कोशिश विफल हो गया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। मोकामा में जब हम गठबंधन के साथ मिलकर करके चुनाव लड़ते थे, जदयू का उम्मीदवार 41,000 वोट लाते थे। आज हम अकेले अपने बलबूते पर 63,000 वोट लाए हैं। तो आगे कुढ़नी में भी वही स्थिति होगा, हमारे वोटों में इजाफा होगा और हम वह चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन दोनों विधानसभा में विफल हो गया। लाख कोशिश के बावजूद गोपालगंज जीत नहीं सका और मोकामा में ये जीत महागठबंधन की जीत नहीं है, ये जीत अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है। कुढ़नी में महागठबंधन उसी तरह फेल होगा, एनडीए जीतेगी। नीतीश कुमार का लिटमस टेस्ट भी होगा, जो गठबंधन से अलग होने का उन्होंने फैसला किया। नीतीश कुमार तो फेल हो चुके हैं। गोपालगंज मोकामा का चुनाव यह बात को दर्शाता है कि उनका जो आधार वोट है, जिन वोटों को लेकर करके किसी दल के साथ बार्गेन करते हैं, समझौता करते हैं, अति पिछड़ा, महादलित, लव कुश, ये सारे जो है से उनसे टूट चुके हैं। वो कभी जो है से लालू की खिदमत नहीं कर सकते हैं, उनके साथ नहीं जा सकते हैं। नीतीश को वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेगा और इस बात को मोकामा और गोपालगंज में दर्शाया है। यही स्थिति कुढ़नी में भी होगा। जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए विलंब कर रहे हैं। अरे हमारे प्रत्याशी की कमी है थोड़े ही। आपने देखा है, हम किसी को लड़ाएंगे वो चुनाव जीत करके आएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। प्रत्याशी तो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जब उनको फेल कर रहा है, जनता नकार रही है, तो उनके लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, किसको कहां से कैसे लड़ाएं। लेकिन हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है और एक एक कार्यकर्ता, हमारे लोग लगते हैं। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, उसके लिए सब लोग पूरी मजबूती के साथ लग कर के और जनता के विश्वास को
पार्टी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से आग्रह कर कुढ़नी की सीट को लिया है। इनकी कोशिश है कि उपचुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर से ट्रेंड सेट करें कि हमारा फैक्टर अभी कायम है। अति पिछड़ा वोट बैंक और महिलाओं पर जो हमारी पकड़ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी भी यह जोर लगाना चाहती है और यह सीट जीतना इसलिए चाहती है ताकि वो साबित कर सके कि आने वाले भविष्य में लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच है। नीतीश फैक्टर का कोई मायने है नहीं। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव लगाया है। वहां से मनोज कुशवाहा जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको सीट दे दी है। भारतीय जनता पार्टी भी जोर आजमाइश कर यह सीट को हर कीमत पर जीतना चाहती है ताकि हम एक ट्रेंड सेट कर सकें आने वाले भविष्य में सियासत का कि अब नीतीश फैक्टर बिहार में नहीं है। लड़ाई सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब थोड़ा सा इसे देखने के लिए हमें पीछे चलना होगा कि मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। क्या वाकई नीतीश फैक्टर गॉन हो गया है? तो अगर मोकामा चुनाव में जाते हैं और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लेते हैं, यानी तेजस्वी के साथ हो लेते हैं, तो जो वोट और वोट प्रतिशत जीतने में आया था तो उस हिसाब से मोकामा में जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां से जितना वोट आया था उससे कम आना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जीत के अंतर में 19,000 वोटों की कमी आ गई और जो वोट मिला था उसमें 23,000 भारतीय जो जदयू के कैंडिडेट को वोट मिला था उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 23,000 मत ज़्यादा आ गया। अब चलिए गोपालगंज, जहां बैश्य जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया। इसलिए दिया गया ताकि बैश्य जाति पे हमारा एक अलग तरीके भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसको ये किया जाए, लेकिन वहाँ भी वो चीज़ नहीं हुआ। तो क्या जो कुर्मी धानु के अति पिछड़ा वोट थे लालू विरोध में भी थे और आज भी लालू विरोध में वो कायम है, चूँकि 73,000 वोट 70,000 के करीब उनको आया जो वोटर थे। बैश्य जाति को अगर आपने टिकट दिया तो उस हिसाब से वोटों का प्रतिशत कम जाना चाहिए था, वोटों की संख्या कम जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच है। धीरे धीरे नीतीश फैक्टर गॉन हो रहा है और यही कुढ़नी उपचुनाव में नीतीश कुमार साबित करना चाहते हैं कि नहीं, जो हमारे वोटर हैं वो हमारे पास हैं, कहीं नहीं गए हैं और कुढ़नी उपचुनाव में हर कीमत पर वो जीत हासिल करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हर कीमत पर हराकर यह साबित करना चाहती है कि अब नीतीश नाम का कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर बिहार में नहीं रहा। कुढ़नी विधानसभा सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। भाजपा भी जेडीयू को चुनौती देने के लिए तैयार है। हालांकि प्रत्याशी के चयन में विलम्ब हो रही है, लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार को हम शिकस्त देने में कामयाब होंगे। उनका जो वोट बैंक था वो मेरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे किस ओर इशारा करते हैं। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।